एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का टॉपिक बहुत टेक्निकल और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या वजह है उसके बनाने की। आपको जो है वो कुछ ना किसी हद तक समझ आएगी। 6 ऑर्गन्स हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से ही, लेकिन ज़रूरी है। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, एक इकोसॉक है, इसके साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। इसको मैं आगे बताता हूँ। इसी तरीके से याद रखिएगा वो 6 ऑर्गन्स थे, ये इसकी एजेंसीज हैं। एजेंसीज बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, IMF भी इसकी एजेंसी है, इसी तरीके से इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और बहुत सारी हैं जनाब। तो ये इसकी एजेंसीज हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 6 ऑर्गन्स हैं जो कि मैंने अभी पहले बताएं, और बाकी सारी की सारी उसकी एजेंसीज हैं। ठीक है जी। अब इसका पर्पस क्या था वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक दफ़ा देख लेते। टू एंश्योर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, टू अचीव द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमनिटेरियन character, to be and a center of harmonizing द एक्शन ऑफ नेशंस दीज कॉमन गोल्स। ठीक है जी। तो ये इसके कुछ पर्पस थे, मैंने बता दिए। सिक्योरिटी काउंसिल को देख लेते हैं। 15 मेंबर हैं, 5 जो है परमानेंट हैं, जिनको हम वीटो भी कहते हैं। वीटो कहते हैं जिस वोट ऑफ रिजेक्शन, यानी कि इनमें से किसी एक 5 मेंबरान, यानी कि 5 मेंबरान कौन कौन से हैं जनाब? 5 मेंबरान इसके अंदर आपको पता है कि फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका ख़ुद है, इसके साथ साथ जो है वो चाइना है, और जो है वो सोवियत यूनियन, और जो कि अब इस वक्त रशिया के नाम से जाना जाता है। उस वक्त सोवियत यूनियन, जिस वक्त ये 5 मेंबर बने उस वक्त सोवियत यूनियन, और अब इस वक्त रशिया। इसी ये वीटो पाका हो गया। इसके अलावा फॉर्मेशन इसकी 24 अक्टूबर जब अक़वाम मुत्तहिदा बनती है उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल बन जाती है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं इनके, वो इंडिया से उनका ताल्लुक़ है, और मकसद इंडिया ख़ुद जो है प्रेसिडेंट है, यानी कि ये कंट्री के तौर पे जो है प्रेसिडेंट होता है इसका, यानी कि इसका कोई शख्सियत नहीं होती है। प्रेसिडेंट जो है इस वक्त इंडिया। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है वो एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ कि इसके जो है वो 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ये 2-2 साल के लिए आते हैं। ये जनरल असेंबली से इलेक्ट होते हैं। जनरल असेंबली के अंदर जो 193 कंट्रीज़ हैं उन्हीं में से ये होते हैं 10 जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ये 2 साल के लिए आते हैं। ठीक है जी। तो ये इसका एक और हिस्सा था, ये बताना रह गया था। अब आगे चलते हैं जनरल असेंबली की तरफ। जनरल असेंबली के अंदर आप याद रखिएगा कि ये वो बैठक है, ये वो जगह है जहाँ पे कि जो है वो सारे के सारे मेंबरान होते हैं, और इसके प्रेसिडेंट इस वक्त जो है वोल्कन बॉस्कर हैं। न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, और 1945 में इसकी फॉर्मेशन। द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन असेंबली वॉज कन्वेंड ऑन 10 जनवरी 1946। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो इसका एक हर साल जो है वो एक बैठक होती है यहाँ पे, आप सभी जानते हैं, जिसमें तमाम ममालिक के जो हैं वो सरबराहान या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो स्पीच भी करते हैं, और ये स्पीच जो होती है वो सितंबर के तीसरे हफ्ते में हर साल होती है। इस साल नहीं हुई है, वो कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन वो वर्चुअल थी, वरना तो ये बाकायदा असम्बली का जो जनरल असम्बली का हॉल है वहाँ पे जाके आपने देखा कि पिछले साल जो है वो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तरफ से तकरीर की थी। सेक्रेटेरिएट देख लेते हैं। सेक्रेटेरिएट जो है वो ये समझ लीजिए कि जिसके लिए आप कहते हैं कि ये सिविल सर्विसेज है यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ से जो है वो एक्वायरिंग होती है, हायरिंग होती है, फायरिंग होती है, जहाँ से कि जो है वो इसके मेंबर जो पूरा का पूरा अमला होता है उसको हायर किया जाता है, इसकी पूरी पूरी चीज़ें जो है वो चलाई जाती हैं। एंटोनियो गटर्स जो है वो इसके हेड हैं इस वक्त, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। इनके पहले जो आप याद रखिए, इनकी जो सारे के सारे नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, ट्रिगविली जो है, अच्छा 5 साल के लिए जो है वो सेक्रेटेरिएट का जो है वो हेड सेलेक्ट होता है, जिसको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। इस वक्त तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। पहले इसका हेडक्वार्टर में बता चुका न्यूयॉर्क के अंदर है। इनके पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के कहलाते हैं सेक्रेटरी जनरल, और सेक्रेटेरिएट को ये हेड करते हैं ट्रिगविली थे, और नॉर्वे से इनका ताल्लुक था। 1946 से 1952 तक एक टर्म के लिए सिलेक्ट हुए थे ये। डैग हैंस तो जो है वो दूसरे नंबर पे जो है वो डैग हैंस जॉर्ज जो हैं वो स्वीडन के 1953 से 1961 तक रहे। यूथ हंट बर्मा से इनका ताल्लुक था, आजकल म्यांमार कहलाता है। 1961 से 1971 तक 2 टर्म्स के लिए।
इसी तरीके से जो है वो कर्ट, तो इसी तरह से कर्ट वेलम ऑस्ट्रिया से इनका ताल्लुक था 1972 से 1981 तक 2 टर्म्स के लिए। जावेर परेस जो हैं वो पेरो से थे, 1982 से 1991 तक ये भी 2 टर्म्स के लिए थे। बोतरस गाली जो हैं वो इजिप्ट से 1992 से 1996 तक 1 टर्म के लिए। कोफी अन्नान गाना से 1997 से 2006 तक 2 टाइम्स के लिए 2 टर्म्स इनका। बान की मॉन कोरिया से इनका ताल्लुक था 2007 से 2016 तक 2 टर्म्स के लिए। और एंटोनियो गटरस जैसे कि मैंने बताया पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है 2017 से अब तक जो है वो सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटेरिएट के जो है वो सेक्रेटरी जनरल कहलाते हैं, SGA। ठीक है जी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देख लेते हैं। इट इज़ द मेन जुडिशियल बॉडी to conduct mandatory dispute resolution provided the parties submit to its mandate attached to the League of Nations by resolution from the League of Nations on 18th April 1946. Both court and the League ceased to exist and were replaced by the International Court of Justice and United Nations. तो ये जो मैंने आपको बताया था कि एक रेजोल्यूशन के तहत जो है वो लीग ऑफ नेशन और उसकी जो परमानेंट कोर्ट थी वो डिसमिस होती है, उसकी जगह रिप्लेस कर लेती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और यूनाइटेड नेशंस। ठीक है जी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से कुछ डिटेल्स ये हैं कि ICJ इज़ द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ 1922 से 1946 तक रही, उसका सक्सेसर है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनके जज जो होते हैं 15 होते हैं, 9 साल इनकी टर्म होती है। फाउंडेड हुई जैसा कि आपको पता है 26 जून 1945 को। हेग में इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के अंदर। प्रेसिडेंट इस वक्त इसके अब्दुल कवी अहमद यूसुफ हैं, यूसुफ सोमालिया से इनका ताल्लुक़ है। और जो है ये 22 मई अच्छा सिंस द एंट्री ऑफ इट्स फर्स्ट केस ऑन 22 मई 1947 द ICJ हैज़ एंटरटेन्ड 178 केसेस थ्रू नवंबर 2019। इस वक्त तक 178 केसेस इसके अंदर जो है वो सुने जा चुके हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इट हैज़ नाउ outlived its utility when the last territory Palu has been granted independence in 1993। तो बेसिकली ट्रस्टीशिप काउंसिल इस वक्त बंद है, इस वक्त ये डिसकंटिन्यू है। और बहरहाल है ये इसका ऑर्गन, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा बनती है तो उसके अंदर ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम ये था कि ये काउंसिल जो है वो बेसिकली ऐसे ममालिक जो कि ख़ुद अपने तौर पे अपने आप को रन नहीं कर सकते तो उनको ये जो है वो ट्रेन करती थी, ये जो है वो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी कि भाई ये आपका सिस्टम होगा, इस तरीके से आप गवर्न करें। अब क्योंकि दुनिया के अंदर सारी ममालिक जो हैं वो अपने इदारे बना चुके हैं, हर मुल्क के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनकी कोर्टें हैं, उनकी पुलिस है, उनका पूरा फ़ौज है। तो अब किसी भी ऐसे मुल्क को अब इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि उसको ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो उसको लीड करे, तो इसलिए इसका अभी कोई काम नहीं है इस वक्त, तो इसलिए ये सस्पेंडेड है। बहरहाल मौजूद है ये ऑर्गन, तो फाउंडेड इन 1944, सीज्ड ऑपरेशन इन 1994, लीगल स्टेटस का इनएक्टिव है। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक कहलाती है, कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द 14 United Nations specialized agencies. ECOSOC receive reports from the 9 United Nations funds and programs and issue policy recommendations to the United Nations system and to member states. इनके प्रेसिडेंट जो हैं वो मुनीर अकरम है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। फॉर्मेशन डेट जो है 1945 है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके 54 गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसकी मेंबर हैं बाय द, और ये आती कहाँ से हैं, ये आती हैं जनरल असेंबली से इलेक्ट होके, और इनकी जो है 3 साल की टर्म होती है। तो आई होप कि ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन रही होगी आपके लिए, और मैं ऐसी प्रेजेंटेशन और लाता रहूँगा। थैंक यू।